सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। कल हमने 29वें विश्राम तक की कथा में श्रवण किया कि गरुड़ जी का संदेह दूर होता है तथा काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि उन्हें कौवे का जन्म किस प्रकार मिला तथा उन्हें राम भक्ति किस प्रकार प्राप्त हुई। आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। काकभुशुंडी जी ने कहा, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमलवाणी से बोले, हे प्रभु, आपके परमार्थ से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वह ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभुशुंडी जी ने सुख पाया और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म जन्म से जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट होती है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद, पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर
ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों के खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी कार्य यह गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान लेता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गुरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्म मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती ही नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गऊ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हें हरे तृणों घास को जब वह गऊ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवर्ती सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना गऊ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो समय अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सराहना से परम धर्म में दूध दुह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य और शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी से, तत्व विचार रूपी मथानी से, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी से रस्सी लगाकर उसे मंथे और मंथ कर तब उससे निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे और वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सतव्रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सो अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है।
और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गुरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानवर माया फिर अनेकों विघ्न डालती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल चल करके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही शानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डे जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा में आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदापि यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बनाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धारा के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करें, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गुरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए।
श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गुरु जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप भी परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश में होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य शत्रुओं के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों के सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है, और संत देवता है, जो उस समुद्र को मंथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोह और मोह रूपी वेरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वही हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गुरु जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है
तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। कामवात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ है, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही शयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला टमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उद्र वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जारी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गुरु जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं।
जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य ज्ञान रूपी निर्मल जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार के परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ के पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मंथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही में पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम बुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का भी एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गुरु जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी
प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राजगुरु जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो गए। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। हे वे कृपालु श्री राम जी, मुझ पर अपनी और आप पर सदा प्रसन्न रहे। भुशुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह की भली भांति छूटे हुए गुरु जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर की भक्ति रस में सनी हुई अपनी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युत्तर नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गुरु जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गुरु जी तब बैंकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, और वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना हो नहीं सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपात संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन
योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं। हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्म पारायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वह नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की 3री गति होती है। हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही है जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति पारायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको जो यह कथा बहुत से सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से आज मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो यह राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी के ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, श्वतपंच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ, पंच कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उसका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री राम जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम, निस्वार्थित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है।
यह रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण और मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। श्री रामचरितमानस मास पारायण 30वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोलिए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।